पंजाब में कोरोना पेशेंट्स की तादाद बताना चाहूँगा। कुल मरीज़ों की तादाद 246 और इसमें लाहौर के 52, गुजरात से 4, गुजरांवाला 4, झेलम 3, रावलपिंडी 3, डेरा गाजी खान 177, मुल्तान 2, सरगोधा 1। आवाम को कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र 21 मार्च को पंजाब में 2 रोज़ के लिए शॉपिंग मॉल, मार्केट्स, बाज़ार वगैरह बंद किए गए, जिसकी मियाद कल सुबह 9 बजे पूरी हो जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव मुहिम में 2 रोज़ तक घरों में रहने की मेरी अपील पर जिस तरह मेरे सूबे की आवाम ने ताउन किया, मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि घर में रहना ही कोरोना से बचाव का बेहतरीन तरीका है। घर में रहकर न सिर्फ अपने और अपने अजीज़ व अकारिब बल्कि पूरी कम्युनिटी की जान बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और कोरोना से बचाव की मुहिम में कामयाबी का यही वाहिद रास्ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब की पूरी सिविल इंतज़ामिया और पाक फ़ौज आवाम की खिदमत और हिफाजत के लिए सरगर्म अमल है। मैं इस कड़े वक्त में अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, बलदियाती इदारों के मुलाजमीन और मीडिया को भी सलाम पेश करता हूँ, जो इस मुहिम में दिन रात एक करके अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। आज काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए चंद अहम फैसले किए गए, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। मंगल 24 मार्च सुबह 9 बजे से 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक 14 दिन के लिए सूबे भर के बाज़ार, शॉपिंग मॉल, निजी व सरकारी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्क, सियाती मकामात बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया है कि आवाम के वसीतर मफाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की जाएगी, ताहम फैमिलीज़ इससे मुस्तस्ना होंगी। मज़ीद बरां मेडिकल स्टोर, करियाना स्टोर, फ्रूट और सब्ज़ी मंडियां, बेकरियां खुली रहेंगी। अद्वियात, अशियाए खुर्द-ओ-नौश बनाने वाली और सप्लाई करने वाली फैक्ट्रियां खुली रहेंगी। वो फैक्ट्रियां जो तिबी आलात और ज़रूरी साजो सामान तैयार करती हैं, वो भी इससे मुस्तस्ना होंगी। ज़रूरी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे, वासा, वापडा, टेलीकॉम कंपनियां, ईदी व दीगर वेलफेयर इदारे खुले रहेंगे। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर तावन की अपील करता हूं और इस सिलसिला में 14 दिन के लिए फ़ौज और सिविल इदारे अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। शुक्रिया। सीएम साहब, ये अगर इसमें कोई वायलेशन होती है आपके अहकामात की, तो उस पर कौन सा अदारा अमल करेगा और क्या कार्रवाई मुमकिन तौर पर वायलेशन की सूरत में होगी? सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्पोज्ड है। कानून के मुताबिक जो इदारे हैं वो अपना काम करेंगे। सीएम साहब, ये फरमाइएगा, मोहम्मद शाहिद चौधरी बात कर रहा हूँ, कि बहुत अच्छा फैसला है पंजाब हुकूमत का और आपने पहले भी फैसले जो हैं वो अच्छे किए हैं और ये बहुत अच्छा है अवाम की जानो माल के लिए। तो ये फरमाइएगा कि जो इसमें दिहाड़ीदार तबका है, गरीब तबका है, जो रोजाना जिस तरह कल वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बात कर रहे थे, उस हवाले से कोई प्लानिंग की है कि 14 रोज के लिए जो वो लोग बेरोजगार होंगे, क्या हुकूमत को इस हवाले से कोई घरों में खाना पहुंचाएगी या इस हवाले से क्या प्लानिंग की गई आपकी तरफ से? पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं, ये कोई कर्फ्यू नहीं है, ये कोई लॉकडाउन नहीं है इस तरह का, ये आप ज़रा जहन में क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कल काबीना की मीटिंग है, उसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको हमने टास्क दिया है, वो अपना प्लान पेश करेंगे और उसको हम अप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। सीएम साहब ये बताइएगा कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो खिताब किया था उसमें उन्होंने लॉकडाउन की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि जो मुल्क है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो अब ऐसा क्या हो गया कि क्या कौन से इंतजाम ऐसे हो गए हैं कि अब 14 दिन का जो लॉकडाउन है वो आप करने जा रहे हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये कोई लॉकडाउन और ये कोई कर्फ्यू वाली सूरत हाल नहीं है। आज भी आपने देखा, कल भी आपने देखा कि जिस तरह से मामलात ज़िंदगी चल रहे हैं, इसमें थोड़ी सी हमने चेंजिंग की है। इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप समझें कोई कर्फ्यू लग गया है, आप बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा सीएम साहब, आपसे एक सवाल है, वो ये है, परसों भी आपसे पूछा गया था
کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے. صرف جو ضروری دکانیں ہیں وہی کھلی رہیں گی, لیکن جو اشیاء خرد و نوش کی اگر اس دوران شارٹیج ہو جاتی ہے, اس حوالے سے پنجاب حکومت کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ ایک اس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ پورے صوبے کے اندر جو ہماری سپلائی چین ہوگی وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگی. اچھا سی ایم صاحب جی سی ایم صاحب, صوبہ پنجاب میں اس وقت محکمہ ہیلتھ کے ڈاکٹر, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, ایکسٹرا ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہیں 24 گھنٹے, اور وہ جو پازیٹیو مریض جہاں پہ رکھے گئے ہیں وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کا مورال بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ مزید کیا سٹیپ جو ہے وہ آپ کی جانب سے لینے چاہیے؟ کل کابینہ کے اجلاس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی, اور ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے جو ڈاکٹرز ہیں, جو ہمارے نرسز ہیں, ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہے, وہ ہماری فرنٹ لائن سولجر ہیں, اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ کل ان کے لیے جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ بھی ہم دیں گے. اچھا سی ایم صاحب, شہباز شریف تقریباً 4 ماہ بعد وطن واپس آ چکے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرونا سے نپٹنے کے لیے آئے ہیں, تو صوبے میں کافی زیادہ انہوں نے حکمرانی کی ہے, تو ان سے آپ کوئی مدد لیں گے؟ انہوں نے بھی اجلاس کیے ہیں تاکہ ان کے ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو سکے کہ کیسے امپلیمنٹ کروانا ہے. جس طرح انہوں نے ڈینگی میں یہ اپنی ذمہ داری نبھائی تھی, ڈینگی کو کنٹرول کیا تھا, کرونا بھی اس سے جو ہے سیویئر قسم کی بیماری ہے, تو شہباز شریف سے کوئی ہیلپ آؤٹ لیں گے آپ؟ اس میں ہماری پوری ایکسپرٹ ٹیم ہماری اویلیبل ہے جو ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر ایڈوائز کرتی ہے, اور کیبنٹ کمیٹی یہاں پہ موجود ہے جو ڈیلی میٹ کرتی ہے, اور جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں ہم اس کو مطابق چلتے ہیں. جہاں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم اس لحاظ سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. انشاءاللہ کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی. سی ایم صاحب یہ ہماری فرمائیے گا کہ 14 دن کے لیے آج کا فیصلہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ بند رہی تھی, کیا پھر 14 دن کے بعد دوبارہ اس کا تجزیہ کیا جائے گا کہ اب صورتحال کیا ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا یہ ایکسٹینڈیبل ہے؟ جی, آپ کو جیسے پتہ ہے کہ روزانہ کے بیس کے اوپر ہم میٹنگ کرتے ہیں اور ڈیسیژن کرتے ہیں. اگر صورتحال اچھی رہی تو اس سے پہلے ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. یہ تو روزانہ کی بیس کے اوپر ہم اس کو آبزرو کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو جیسے جو ڈیسیژن ہوگا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ جی.